अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है वो जर्नल साइंस के या बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और ये आपको तकरीबन हर पेपर में जनरल नॉलेज का या एवरीडे साइंस का जो पोर्शन आता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें हम लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया हुआ है, इसको हम डिफ़ाइन करती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ब्लड जो है वो 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होते हैं वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, एक होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और तीसरा होता है प्लाज्मा। ज़्यादातर जो मिकदार होती है वो तकरीबन 60% प्लाज्मा की होती है और वाइट ब्लड सेल होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें। तो अब इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो उसका मेन पर्पस क्या है, काम क्या है। तो जो ऑप्शन है उसमें जैसे मैंने टिक लगाया हुआ है टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, यानी कि वो इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इसका जो मेन काम है वो इन्फेक्शन से बचाना है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 2। वो भी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इंसान के अंदर जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर ब्लड की मिकदार कितनी होती है। तो ये भी मैंने देखे सॉल्व किया हुआ है। इसका जो क्वेश्चन है 2, उसका आंसर है ए, यानी 5 to 6 लीटर्स। आम इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड मौजूद होता है बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो कि ब्लड का जो मेन पार्ट है वो कहाँ पे बनता है हमारी बॉडी में। तो उसको भी देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बी, बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो जो है वो हमारी हड्डियों में जो गूदा होता है उसको कहा जाता है, उसके अंदर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्वेश्चन का मकसद ये है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है कौन सी चीज़, नीचे जो ऑप्शन है वो मैं अभी पढ़ूंगी कि उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड में मौजूद होती है जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा नहीं होता। ए है हेमोग्लोबिन, बी है हेपरिन, सी है फिब्रिन एंड डी है प्लाज्मा। तो जो उसका सही आंसर है वो है बी, हेपरिन, यानी जिसकी वजह से जो है वो ब्लड हमारा गाढ़ा नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ एन अडल्ट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जो नॉर्मल इंसान होता है, बड़ा इंसान, उसके अंदर जो है वो कितनी हड्डियाँ मौजूद होती हैं। ये बहुत आम क्वेश्चन है और तकरीबन ये हर पेपर में आता रहता है ये। तो उसका जो आंसर है वो सही है। ए जो है वो 210, बी है 250, सी है 206, डी है नॉट फिक्स्ड। तो सही आंसर जो है वो 206 होगा, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लंग्स आर सिचुएटेड इन। लंग्स हमारी बॉडी में कौन सी जगह पर पाए जाते हैं। ए है एब्डोमिनल कैविटी, सी है पेरिकार्डिनल कैविटी, सी है बक्कल कैविटी एंड डी है थॉरैक कैविटी। तो इसमें हमारी जो है थॉरैक कैविटी जो है हमारे सीने में जो कैविटी है वो उसके अंदर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, मौजूद होते हैं। नंबर 7, द पेनक्रियास सीक्रेट्स। पेनक्रियास जो है वो कौन सी चीज़ सीक्रेट करते हैं। पेनक्रियास को हम उर्दू में तिल्ली भी बोलते हैं। वो कौन सी चीज़ सीक्रेट करती है। तो ए है इंसुलिन, बी है विटामिन ए, सी है बाइल जूस, डी है नन ऑफ दिस। अब मैंने इसमें टिक लगाए हुए हैं कुछ, तो देख लें। पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन जो है वो सीक्रेट करती है। इंसुलिन हमारी बॉडी को जो है वो जैसे इंसुलिन की कमी की वजह से इंसान डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, तो उसका हमारी बॉडी में इसका मखसूस मिकदार होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द सेट ऑफ मेमोरी इन द ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इन द, यानी बॉडी ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर हमारी मेमोरी लोकेटेड होती है, यानी हमारी याददाश्त। तो वो है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, मेडुला, सेरिबेलियम, कॉर्टेक्स और सेरिबेलियम। तो आंसर है सी, यानी कि कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 है, टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन द। टीबिया एक बोन का नाम है, वो हमारी बॉडी में किस जगह पाई जाती है। ए है स्कल, बी है आर्म, सी है लेग, डी है फेस। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेग, लेग में पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा बॉडी में हमारे जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, वो कहाँ पाया जाता है? ए हैंड्स, बी बटॉक्स, सी नेक या डी लेग्स। तो आंसर है बी बटॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन है टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी या टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसका जो मेन काम जो है किडनी का वो है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कि नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 अ जीन इज। जीन जो है वो क्या है? ए है उसके ऑप्शन स्लीपिंग इंड्यूसिंग, बी है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ऑप्शन नंबर सी है अ काइंड ऑफ विटामिन और डी है अ टाइप ऑफ बॉडी सेल। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉडी ऑफ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि हेरिडिटी का यूनिट है। जीन के थ्रू हमारी हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो है वो उसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? हेमोग्लोबिन हमारी ब्लड का जो है वो मेन पार्ट है। वो जो है उसका काम क्या है? उसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ए ऑप्शन जो ए है वो है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, यानी वन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है अ वेजिटेबल कंटेन्स सल्फर इज़। कौन सी वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र की मिकदार पाई जाती है? ऑप्शन ए पोटैटो, बी कैबेज, सी ब्रिंजल, डी पम्पकिन। तो आंसर है बी कैबेज। क्वेश्चन नंबर 15 एंजाइम्स हेल्प्स इन। एंजाइम्स जो है वो हमारी बॉडी में होते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ए रेस्पायरेशन, बी डाइजेशन ऑफ फूड, सी इम्यून सिस्टम, डी रिप्रोडक्शन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में डाइजेशन का हेल्प करवाते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। पेटेलिन इज़ एन एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन। पेटेलिन एक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है ए सलाइवरी ग्लैंड्स, बी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सी थायराइड ग्लैंड्स एंड डी पेनक्रियास। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में जो है वो ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं और इनका जो काम होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि स्टार्च को जो है वो टुकड़ों में, यानी कि सिंपल शुगर में उसको ब्रेक डाउन करना, ताकि हमारे डाइजेशन में हेल्प हो सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 है हाइटेन इमोशन इज कास्ड बाय। हाइटेन एक तरह के इमोशंस होते हैं, वो कौन से ग्लैंड्स की वजह से होते हैं? ए है पिट्यूटरी, बी थायराइड ग्लैंड्स, सी एड्रेनल ग्लैंड्स, डी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जो हाइटेन जो इमोशंस होते हैं वो हमारे एड्रेनल जो ग्लैंड्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। अच्छा, ये एड्रेनल जो ग्लैंड्स होते हैं ये हमारी ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ये हमारी बॉडी में दोनों किडनीज़ के ऊपर होते हैं और इनका जो काम होता है वो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और हमारे कुछ इमोशन से जैसे स्ट्रेस से फाइट करना, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आप लोग उसको शेयर कर लें आपस में और उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ रही हूँ मैं। द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। ए है वर्टिब्रा, बी स्टेप्स, सी फेलेजिस एंड डी मेटाकार्पसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो बिल्कुल छोटी सी बोन्स होती है जो हमारे मिडिल एयर के अंदर होती है। उसका काम होता है कि आउटर एयर से इनर एयर साउंड को जो है वो वाइब्रेट करके आउटर एयर से इनर एयर की तरफ भेजना। क्वेश्चन नंबर 19 अ बैलेंस डाइट कंटेंट्स। बैलेंस डाइट जो है वो क्या कंटेन करती है, क्या चीज़ होती है? ए है एनिमल प्रोटीन, बी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सी फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, डी बटर एंड घी। तो ब्लड जो बैलेंस डाइट होती है उसमें वो है कि फूड न्यूट्रिएंट्स
और ग्रोथ के लिए होता है और मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी के लिए। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विजडम टूथ यानी विजडम टीथ नॉर्मली ग्रोज बिटवीन द एज ऑफ, कौन सी एज में जो है वो विजडम टूथ जो है वो निकलते हैं। तो है आंसर है उसका ए 34 to 40, बी 17 to 30, सी 45 to 55 एंड डी 10 to 17। तो आंसर है इसका सही वो है 34 to 40। तकरीबन 40 ईयर्स से पहले ही जो ये विजडम टीथ जो हमारे निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। डोजायर मीन्स ए द डो ऑफ मेडिसिन, द एक्चुअल थिंग, सी रेलिवेंट पेपर्स, द अनअरेंज्ड पेपर्स। तो असल में ये होता है कि कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पेपर्स होते हैं उसको डोजायर कहा जाता है। तो उसका सही आंसर होगा रेलिवेंट पेपर्स, सी। क्वेश्चन नंबर सी 22 पर आते हैं। लेक ऑफ डैश काजेज डायबिटीज़। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहती है। तो इसमें आंसर में आप खुद ही देख लें कि ए है शुगर, बी है इंसुलिन, सी है कैल्शियम, डी है वाइटामिन्स। किसकी लैक से जो है बंदा डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। तो नॉर्मल है कि बी यानी कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से बॉडी में अंदर शुगर की तादाद या मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम बीमारी में कौन सी बीमारी में डायबिटीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इंसुलिन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 23। बायोप्सी। ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। बायोप्सी इज़ डन ऑन, एक तरह का ये टेस्ट होता है। ए है टिश्यू टेकन फ्रॉम अ डेड बॉडी, टिश्यू टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी, सी ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज। तो उसका जो सही आंसर है टिश्यूज़ टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। ये कोई टेस्ट होता है जो बॉडी से हमारा कोई टिश्यू लिविंग बॉडी से निकाला जाता है उसको टेस्ट के लिए, उसको हम बायोप्सी कहते हैं। तो आंसर उसका बी होगा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट। ए है पोलियो, बी है वूपिंग कफ एंड सी है ट्यूबरकुलोसिस एंड बी इज़ कंटेजियस डिजीज़। तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन एक मुख्तलिफ टाइप की डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन होती है जो बच्चों को दी जाती है। वो होती है वूपिंग ऑफ कफ, जो खांसी होती है बच्चों को, जो आवाज़ के साथ खांसी होती है उसके लिए दी जाती है। एक तरह की वैक्सीन होती है उससे बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। 25 क्वेश्चन है अ मैन वेइंग 96 kg कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली डैश लीटर्स ऑफ वाटर। अब जिस इंसान का तकरीबन 96 kg वेट होगा तो उसके अंदर पानी की मिकदार कितनी होगी। ए है 50 लीटर्स, बी है 66.5 लीटर्स, सी है 82 लीटर्स और डी है 60 और 42 लीटर्स। तो उसका सही आंसर है 66.5 लीटर्स के अंदर पानी मौजूद होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 क्वेश्चन है व्हाट डज ब्लड कंसिस्ट ऑफ। ब्लड जो है वो असल में ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ मैं। इसका मकसद है कि ब्लड किस चीज़ से बना हुआ है। तो ए है 60% प्लाज्मा 40% कॉर्पसल्स, या बी 40% प्लाज्मा 60% कॉर्पसल्स, या सी जो है वो 25% प्लाज्मा और 75% कॉर्पसल्स, या डी 90% प्लाज्मा और 10% कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स तो दो किस्म के होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी 60% तो उसमें प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो 40% जो है वो इसका सही आंसर ये होगा। 40% में 20% का वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम 7 पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे कहाँ पाया जाता है बॉडी में। ए है ब्रेन, बी है हार्ट, सी है लीवर, डी है किडनी। तो सही आंसर होगा ब्रेन। वो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो हमारे बाकी ग्लैंड्स को और बाकी जो बॉडी के काम है उनको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 28 मदर्स मिल्क लेग्स। मदर मिल्क के अंदर क्या शामिल होता है। ए विटामिन सी, 2 प्रोटीन, डी
सोडियम या 4 जो है वो आयरन। अब इसमें जो सही आंसर है वो उसमें उन्होंने लिखा है ए में 1 और 3, बी में 2 एंड 3, सी में 1 एंड 4 एंड डी में 2 एंड 4, यानी 2 एंड 4 जो है वो डी जो आंसर है वो करेक्ट है कि मदर मिल्क के अंदर प्रोटीन एंड आयरन मौजूद होता है। ड्यूरिंग स्लीप्स अ मैन्स ब्लड प्रेशर, इंसान जब सोया हुआ होता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन्स कांस्टेंट या डी फ्लक्चुएट्स। तो जब इंसान सोया हुआ होता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, डी यानी अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।